गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 19 जुलाई 2021, वर्ग पंचम, विषय हिंदी, अध्याय 2, श्लोक नंबर अध्याय 7, मेरी पोर्ट ब्लेयर यात्रा पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग किताब निकालें और मेरी पोर्ट ब्लेयर यात्रा जो है इसके लेखक हैं, लिखा हुआ है राजेंद्र कुमार शास्त्री जी हैं इसके लेखक। आप याद कर लेंगे। सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखाए हैं, शब्दार्थ देख लीजिए। देखिए, मेरी पोर्ट ब्लेयर यात्रा, विवशता मतलब मजबूरी, अनुभूति मतलब अनुभव, कार्य माने काम में लगा हुआ, अमानुष माने बहुत कठोर, मानस मतलब पटल मन का पर्दा, मॉडल मतलब नमूना। याद रखना है लेखक का नाम राजेंद्र कुमार शास्त्री। अंडमान निकोबार, आप लोग जानते होंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। आज पोर्ट ब्लेयर में ही एक सिल्वर जेल था जो कि आप लोग को हम बताए थे पिछले अध्याय में। वह जो है काला पानी की सज़ा जो है अंग्रेज देते थे भारतीयों को। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा बच्चों कि ये जो पोर्ट ब्लेयर के बारे में की जो यात्रा किए हैं हमारे जो लेखक हैं, उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बारे में आप लोग सुनेंगे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ। इसके पहले हमारा देश गुलाम था। अंग्रेज जो है हमारे देश पर शासन करते थे, नियम कानून चलाते थे। आपको सारी बातें मालूम हैं। तो आज पोर्ट ब्लेयर की जो यात्रा तो कर रहे हैं, सिल्वर जेल अंडमान निकोबार समूह में है, उसके बारे में भी सुनिएगा। और कैसे कैसे वहाँ पहुँचते हैं, उनकी यात्रा करने में क्या दिक्कत होती है, इसके बारे में सुनिए। तो सुनिए। अगस्त 1994 ईस्वी में परिवार के सदस्यों के साथ लेखक जो है चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जा रहे थे। लेखक अपने परिवार के साथ जा रहे थे। राजेंद्र शास्त्री जी जा रहे थे। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर जा रहे थे अपने परिवार के साथ। पोर्ट ब्लेयर तक की ये दूरी उस समय था, कहाँ से? महाराष्ट्र से। आपको चेन्नई से 1191 किलोमीटर लगभग दूरी है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक जाने में जो है 1191 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो ये हवाई जहाज से मात्र 2 घंटे में वे पोर्ट ब्लेयर पहुंच गए थे। उड़ान शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद वायुयान में एक अधिकारी यात्रियों को जीवन रक्षक जैकेट के संकटकालीन उपयोग के बारे में अंग्रेजी में समझाने लगे। सुनते जाइए। पास बैठे ही तमिल भाषी यात्री ने उस अधिकारी की ओर हाथ उठाते हुए मेरी और प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। मतलब मेरे लेखक कह रहे हैं कि मेरी तरफ देखा। मैं तमिल नहीं जानता था। निश्चय ही वे अंग्रेजी भाषा में कही हुई बात नहीं समझ पाए थे। तमिल भाषा में वे लोग बोल रहे थे। व्यवस्था में उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और मेरा यह भ्रम टूट गया कि सभी दक्षिण भारतीय अंग्रेजी जानते हैं। मैं खिड़की के पास बैठा हुआ देर तक नीचे का दृश्य देखता रहा। कुछ देर के बाद अपने गंतव्य के निकट पहुंच गए।
बादलों से ऊपर उड़ता हुआ वायुयान अब नीचे उतरने लगे। विशाल समुद्र, हरी भरी धरती, पोर्ट ब्लेयर की सड़कें और वहाँ की भवन सभी क्रमशः स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। कवि कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि वहाँ जब पहुँचते हैं पोर्ट ब्लेयर तो वहाँ देखते ही बनता था वहाँ की विशाल समुद्र, हरी भरी धरती और पोर्ट ब्लेयर की सड़कें, वहाँ के भवन देखने लायक था और वहाँ अंग्रेज़ों का बोलबाला था। आप लोग जानते होंगे अंग्रेज ही जो है पोर्ट ब्लेयर में ही सिल्वर जेल है और वहाँ जो है चारों तरफ से समुद्र है और बीच में जो है वह जेल है। अंग्रेज भारतीय को जब काला पानी की सज़ा मिलती थी तो वहाँ पहुँचाया जाता था गंतव्य स्थान पर। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है और उस जेल में जो कोई भी लौट कर नहीं आता था, तड़प तड़प करके मर जाना पड़ता था। वहाँ जो है फांसी की सज़ा होती थी। जानते हो बच्चों, क्योंकि वहाँ से भागना मुश्किल था, समुद्र के बीच में बना हुआ था, इसलिए वह अंग्रेज़ों का बना हुआ था। वह अंग्रेज़ों का काला कानून आज बहुत ही जो है उस बात को याद किया जाता है तो हम लोग को रोंगटे खराब हो जाता है। उसकी इतना क्रूरता था कि कह नहीं सकते हैं। अंग्रेज का भारतीयों पर बहुत से अत्याचार किया था भारतीयों को। अब सुनिए, मन पुरानी इस प्रकार से शीघ्र ही यान यात्रा चक्कर काट कर नीचे उतर गया। यान से उतरकर हवाई अड्डे पर लगे एक चित्र को देखने में इतना डूबा कि परिवार के सदस्यों को अड्डे से बाहर चले जाना भी नहीं जान पाया कि वो देखने मुद्दे बनता है। पोर्ट ब्लेयर चित्र ने एक गौरवमय इतिहास का जीवित कर दिया था। इसी चित्र में दर्शाए गए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापानी नौसैनिक अधिकारियों के साथ पोर्ट ब्लेयर के समुद्र तट पर खड़े हुए। मन एक विचित्र अनुभूति से भर गया और याद आए वे पल जब आज़ादी के दीवाने नेताजी ने 29 दिसंबर 1943 को ही अंडमान निकोबार द्वीप पर तिरंगा झंडा फहराया था। इन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसका नया नाम रख दिया था शहीद और स्वराज। कौन रखे थे? शहीद और स्वराज वे रखे थे, सुभाष चंद्र बोस जी रखे थे। सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के एक महान सपूत थे, जो कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा आप लोगों ने सुना था। जानते होंगे आप लोग बच्चों। मैं सोचता था कि यहाँ घर से कई हजार मील की दूरी पर अनपरिचितों एवं आत्मीय जनों से अलग हो गया हूँ। मेरा यह विचार उस समय असत्य सिद्ध हो गया है न, जब हवाई अड्डे पर ही नौसेना के एक जवान ने मुझे प्रणाम किया और यह मेरा पुरातन शिष्य था जिसने गुरुकुल दौड़ले मेरठ में मुझसे शिक्षा प्राप्त की थी। मेरठ में शिक्षा प्राप्त किया था। वह उसका नाम था, आप लोगों को बता दिए थे, उनका नाम था गुरुकुल दौड़ली। वह मेरठ में शिक्षा प्राप्त किए थे तो अपने गुरुदेव को पहचान लिया, यानी लेखक को पहचान लिया, राजेंद्र कुमार शास्त्री जी को। तो वह सबसे पहले प्रणाम किया और वहाँ नौसेना में वह कार्यरत था। वह जो बालक था नौसेना में कार्यरत था। अंडमान निकोबार के सघन हरियाली को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। लेखक कह रहे हैं, ऊंची नीची घुमावदार पक्की सड़कों के किनारे पर घनी घास का मुलायम बगीचा बिछा हुआ था पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर
जो है पहाड़ी भूमि पर, ऊंची ऊंची भूमि पर बसा हुआ क्षेत्र है, वह देखने लायक है। भूमि ऊंची नीची और पथरीली थी लगती थी। किसी सुदूर समय में भूगर्भ से फटे ज्वालामुखी के लावा से वह बनी है। इस प्रकार से बच्चों पोर्ट ब्लेयर की जो प्राकृतिक वातावरण है इसमें दर्शाया गया है। आप लोग चित्र में देखिए सुभाष चंद्र बोस जी का, कि जब लेखक वहाँ सिल्वर जेल गए तब जिसमें पराधीनता के दिनों में अनेक देशभक्तों ने नारकीय यातनाएं सही थी, उस जगह गए। वही जेल पराधीनता के समय में काला पानी के नाम से जाना जाता है। किसी समय इस विशाल जेल में 7 भाग थे, जो सिल्वर जेल थी। 2 भाग जापानी बम वर्षा में नष्ट हो गया और 2 भाग जो है भारत सरकार ने उसको तुड़वा दिया। अब 2 भाग में क्या है, अस्पताल खुला हुआ है और एक भाग में राष्ट्रीय स्मारक बना हुआ है जहाँ की तिरंगा झंडा फहराया जाता है। उस समय अंग्रेज का समय में वह जेल था, सिल्वर जेल, बहुत विशाल जेल था। तो बच्चों सिल्वर जेल की जो 16 फुट लंबा था और 10 फुट चौड़ा था, एक साधारण सा कमरा था। लगता है स्वतंत्रता के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। बाहरी दरवाजे की दहलीज आने जाने वाले बैलों की रगड़ खाकर काफ़ी घिस गया है। वह सिल्वर जेल था। इस कमरे का सबसे मुख्य आकर्षण था सिल्वर जेल का में प्रवेश करते ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक समूह चित्र, जिसमें जापानी नौसैनिक अधिकारी भी खड़े हैं। आप देखिएगा, पहले जैसे सिल्वर जेल वहाँ जाता था तो सुभाष चंद्र बोस जी का वहाँ फोटो था। हमें बताया गया कि नेताजी ने आगमन के दिन न केवल पोर्ट ब्लेयर अपितु पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्सव जैसा माहौल था और जेल में सब कैदी पहले ही जापानियों द्वारा छोड़ दिए गए थे। इस प्रकार बच्चों, आप ये जो राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी हैं, उन्हें सिल्वर जेल गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर गए, वहाँ की प्रकृति छाया को देखते ही बनता था। इस प्रकार से वह बहुत जगह फांसी घर भी देखे वहाँ जा कर के, जहाँ फांसी घर के बाहर हुई अंधेरी तंग कोठरियाँ थी जहाँ की फांसी लगाया जाता था। फांसी के पूर्व अनेक देशभक्तों ने अपने जीवन के अंतिम दिन उसमें बिताए थे। फांसी घर के बाहर जो है बनी हुई पत्थर की कुछ चौकियाँ अभी भी देखने को मिलेगा। एक समय था बच्चों, जब फांसी की सजा पाने वाले दीवाने फांसी लगने से पूर्व इन चौकियों पर बैठकर अपनी अंतिम प्रार्थना उपासना किया करते थे। वो चौकियों को बिछाया जाता था, उसी पर अंतिम इच्छा प्राप्त जो होता था, जो भी प्रार्थना उपासना करना है चौकी पर बैठ के कीजिए और उसके बाद फांसी खिंचाया जाता था। फांसी घर ज्यों का त्यों है बच्चों बना हुआ, वहीं फांसी का फंदा वहीं फर्श पर बिछे हुए तख्ते, फांसी देते समय तख्तों के हटाने के लिए काम आने वाला वही हत्था अब अंतर आया है, जो केवल इतना पर्यटक के छेड़छाड़ की संभावित दुर्घटना को टालने के लिए वह हत्था अस्थिर कर दिया गया है। अब इसे खिसकाकर पैरों के नीचे फर्श पर लगे तख्ते हटाए नहीं जा सकते। इस प्रकार से वहाँ बच्चों पोर्ट ब्लेयर की जो सिल्वर जेल था, वहाँ फांसी जो खिंचाता था, वहाँ की प्रकृति छटा है, वहाँ को देखते ही बनता था कि तख्तों के नीचे बना हुआ वह फांसी घर का अंधेरा गड्ढा अनेक नामी गुमनाम शहीदों के फांसी का गवाह, उस फांसी घर को देखकर हम भारी मन से वापस बाहर लौटे।
कहने का मन रोंगटे खड़ा हो जाते थे वो उस काला पानी की जहाँ सजा के दिया जाता था, अंग्रेज जहाँ बनाया था। आप लोग देख लिए उस राष्ट्रीय स्मारक के अधिकारी अंसाई हुए जम्हाई ले रहे थे। इस प्रकार से का हमारे किसी समय वहाँ एक जेल और भी थी, पोर्ट ब्लेयर के दक्षिण भाग में वाइपर द्वीप में स्थित है, साउथ पॉइंट उसका लिखा हुआ दक्षिणी पॉइंट। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली अनेक वीर महिलाएं को कैद रखा जाता था और जो वीर वीरांगनाएं होती थी उनमें से बहुत से वीरांगनाओं को यहीं पहाड़ी पर बने फांसी घर में फांसी पर लटका दिया जाता था। प्रश्न, जब त्याग और बलिदान का ही तो महिलाएं ही भला पीछे क्यों रहती? इसलिए पुरुष से कम महिला भी जो है अपना कम पीछे नहीं भागने वाली थी। महिलाओं का दिया वहाँ महिला का जहाँ फांसी लगाता था, आप वहाँ जो है साउथ पॉइंट के पास दक्षिणी वही जो जेल है सिल्वर जेल के दक्षिणी भाग में महिलाओं को फांसी लगाया जाता था, काला पानी की सजा। इस प्रकार लेखक को उस समय अंग्रेज़ों की जो क्रूरता था इस किताब में, इस पाठ में दिखाया गया है। इस प्रकार से बच्चों आप लोग को यह इस पाठ से प्रेरणा मिलती है कि हमें देशभक्ति की भावना, देशभक्त बनना चाहिए, देश की रक्षा करना चाहिए और कर्तव्य पथ पर डिगे रहना चाहिए। कर्म का बहुत बड़ा ही महत्व है और कर्तव्यनिष्ठ बनिए। आप लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।